कानपुर में नगर निकाय चुनाव का नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल को होने के चलते मोती झील स्थित निगम कार्यालय में भारी भीड़ के बीच नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों का जोश व उत्साह चरम पर रहा। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बीच नामांकन संपन्न हुआ। प्रत्याशियों के साथ आए समर्थकों के नारों से नगर निगम प्रांगण गूंज उठा। उम्मीदों का दामन थामे हर दल व निर्दलीय उम्मीदवारों के वादों और इरादों की जो तस्वीर हमारे सामने आई, उसे जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी उम्मीदवारों की उम्मीदों और भाग्य का फैसला तो जनता जनार्दन के हाथों में है। किसकी होगी जीत या हार, यह देखना अभी बाकी है। आइए जानते हैं उम्मीदवारों की राय। नगर निकाय चुनाव के आज आखिरी दिन यहाँ पर प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को आपको मिली है और आज आखिरी दिन होने के कारण और अत्यधिक यहाँ पर व्यस्तता है और हमारे साथ तमाम प्रत्याशियों ने अपनी बात कही, अपने मन की बात कही। हमारे साथ इस वक्त प्रत्याशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनुज गुप्ता, जनरलगंज वार्ड 104 कानपुर। ये नाम तो काफ़ी सुना हुआ है। ये जो आपका यहाँ पर आवेदन है, ये द्वितीय बार है या प्रथम बार? ये आवेदन हमारा आज इधर सन 2023 के कार्यकाल में पहला आवेदन है और मैं विगत 3 बार से निर्दलीय पार्षद के रूप में जनरल की सेवा कर रहा हूँ, जनता की, और हमेशा लोगों के प्रति कार्य करते रहा। जो भी जन समस्याएं उनको दूर करता रहा, चाहे वो सीवर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़कें हो, चाहे लाइटें हो, चाहे पार्क हो, सभी प्रकार की जनता की सेवा का निराकरण करने का कार्य किया है। जैसा आपने अभी बताया कि बिजली पानी सड़क का आपने काफ़ी कार्य किया है, आपने पुनः आवेदन किया है। जागरूकता का ऐसा नया कौन सा इनकलाब आप लाने जा रहे हैं? देखिए, बदलाव कोई ना कोई तो हर समय आया ही करता है ना। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। समस्याओं का कोई अंत नहीं है, ना कार्य करने की सेवा का कोई अंत है। जितने हम जागरूक रहेंगे उतनी जनता की सेवा करते रहेंगे हम। मतलब आपकी जो प्राथमिकता है यानी वो समस्या, उसका निराकरण कराना है, तो समस्याएं हमेशा रहेंगी, ये तो बात आपकी ठीक है। लेकिन समस्याएं लघु रूप में हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि समस्याएं बड़ी हैं, इसके लिए आप हमेशा मौजूद है? समस्याएं लघु भी तो हो सकती हैं। नहीं, लघु की बात तो नहीं करता, लेकिन जो भी समस्या होगी, जैसे कुछ हमारे शौचालय रह गए, जैसे अभी एक लाठी मॉल में मैंने हाईटेक शौचालय बनवाया जनता के लिए, आम लोगों के लिए। वैसे कुछ शौचालय रह गए हैं, कुछ छोटे मोटे काम रह गए जो 15 सालों में नहीं कर पाया हूँ, तो वो कार्य करने का कार्य करूँगा। छोटे मोटे काम यानी आपका कहना है 15 साल में नहीं कर पाए? बस छोटे से, जैसे कई गड्ढे हैं, छोटे से छोटे छोटे, मतलब मात्र ना के बराबर वो कार्य रह गए, वो कार्य करने का कार्य करूँगा। बाकी क्षेत्र की जितनी भी बड़ी समस्याएं थी उनको इन 15 सालों में दूर करने का कार्य किया है। क्षेत्र की काफ़ी सारी समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं थी उनको दूर करने का कार्य किया है, ऐसा अनुज गुप्ता का कहना है। आपका नाम? ज्योति देवी। आप पार्टी से प्रत्याशी हैं? निर्दलीय पार्टी से। किस पार्टी से? भाजपा पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से। वार्ड कौन सा है? वार्ड 11। वार्ड 11। जगह का नाम? सफीपुर प्रथम। सफीपुर प्रथम। आपने यहाँ पर आवेदन किया है पार्षद के लिए, तो क्षेत्र की जो पार्षद होता है, एक तरह से वो क्षेत्र को लीड करता है, तो क्षेत्र की किन समस्याओं का निराकरण आप कराएंगी या किन बिंदुओं को आपने देखा और क्या जागरूकता आपकी रहेगी क्षेत्र के प्रति? हर समस्याएं जैसे रोड नहीं साफ़ होती है और हर जगह गंदगी मतलब रहती है, और इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं जो उनको सुधार के लिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्र की तमाम समस्याओं सुधार के लिए आपने यहाँ पर प्रत्याशिता के लिए आवेदन किया है और जागरूकता के लिए आपका यह कहना है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको मैं जागरूकता के साथ पूरी करने का पूरा प्रयास करूँगी, समस्याएं खत्म करने का। जी, पूरी करने का पूरा प्रयास करूँगी, समस्याओं से लड़ने का पूरा प्रयास करूँगी। प्रत्याशी या निर्दलीय? वार्ड कौन सा? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 67 बर्रा पश्चिम। बिजली पानी सड़क जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, तो इनमें जागरूकता और समस्याओं के निराकरण के लिए कौन सा इनकलाब आप लाने जा रहे हैं? नहीं, बिजली पानी सड़क ये तो मूलभूत आवश्यकता है, इनके सब के लिए चलता रहता। हम लोगों ने पिछले सालों में भी किया है और बराबर उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। कौन सी बड़ी समस्याएं आपने हल कराई क्षेत्र की? रोड बनवाया, पानी का एक 50 लाख का नलकूप बनवाया, यही है पानी की समस्या। आगे कौन सी बड़ी समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं? पानी और सीवर बड़ी समस्याएं हैं। कानपुर नगर की ये लगभग बड़ी समस्याएं हैं और हर साल ये सारी समिति है चुनी जाती है, कार्यकारिणी चुनी जाती है, ये समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती हैं? हर बार वही समस्या, वही बिजली पानी सड़क।
समस्या ये है कि जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ रही। जो बर्रा की कॉलोनी बनाई गई थी, हम अपने बर्रा की तो बात कर सकते हैं, पूरे शहर की नहीं, जो EWS की कॉलोनी बनाई गई थी वो 4-4 खंड में 10-10 परिवार रह रहे हैं। तो जो आवश्यकताएं थी, तो सीवर लाइन छोटी पड़ी थी, अब बड़ी बनाई जा रही है, यही सब है मामला। इसी कारण से व्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है। यहाँ पर अधिकांश प्रत्याशियों का कहना है जो बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए जागरूकता के साथ वो उपस्थित रहेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए समस्याओं का निराकरण के लिए वो हमेशा मौजूद रहेंगे और जो भी समस्याएं उनको लघु रूप में करने का वो प्रयास करेंगे। फैसल जमाल। पार्टी से प्रत्याशी या निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय। फिलहाल तो पार्टी से थे, रात में टिकट काट दिया गया तो अब निर्दलीय हैं। वार्ड कौन सा आपका? वार्ड 73, जाजमो जदछेड़। क्षेत्र की समस्याएं और जो भी उसको लेकर के निराकरण होता है उसके लिए कौन सा इनकलाब आप लाने जा रहे हैं? क्षेत्र की समस्याएं तो बहुत है, इनकलाब क्या लाएंगे? इनकलाब तो पहले से आया हुआ है, लेकिन जब पढ़ा लिखा पार्षद ही नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास क्या होगा? सबसे बड़ा हमारे यहाँ मुद्दा है शिक्षा और विकास। ये शिक्षा और जो पढ़ाई होती है ये इनकलाब है, उसी से अन्य चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकलाब के लिए क्षेत्र की जनता की सहभागिता भी जरूरी होती है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्षेत्र की सहभागिता ये अब प्रत्याशी देख रही है, जनता भी प्रत्याशी देख रही है। 20 साल से लोग पार्षद रहे हैं, अब जनता भी होशियार हो गई है। ऐसा नहीं है कि जनता किसी को भी वोट डाल देगी, अब जनता सोच समझ कर ही वोट डालेगी और पढ़े लिखे को वोट डालेगी। बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत समस्याएं होती है कानपुर नगर की, वो बहुत बड़े विस्तार रूप में यहाँ पर हमेशा नज़र आती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली पानी जो है कहीं ना कहीं से आदमी ले लेता है, लेकिन शिक्षा कहाँ से लेगा? ये बता दीजिए मुझे ज़रा। शिक्षा का कहीं विकास ही नहीं हो रहा है। बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, सड़क पे। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो विकास क्या कराएगा? जब बच्चा पढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, तब तो क्षेत्र का विकास होगा। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? हमारी शिक्षा, मैं तो फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के नगर निगम की जो कार्यकारिणी होती है वो क्षेत्र की इन्हीं समस्याओं के लिए होती है। शिक्षा के लिए अलग संस्था है। तो ये जो समस्याएं होती हैं लगभग यहाँ पर दीर्घ रूप में मौजूद है। उसके लिए क्या आपके लिए मन में कोई योजना है जब आप इतना पढ़े लिखे हैं? जी, आप ये बताइए कौन सी सेंट्रल की योजना नहीं चल रही है? किसने कह दिया पार्षद सिर्फ जो है नाली साफ कराएगा, रोड ही साफ करेगा? पार्षद पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को? पार्षद क्षेत्र के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है? पार्षद सेंट्रल की स्कीमें लाए, सारी स्कीमें चल रही है। कौन से कन्या विद्या धन चल रहा है? जब जानकारी होगी किसी पार्षद को तो सारी स्कीमें लाएगा। जब स्कीम लाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा, चाहे वो पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो। जब तक स्कीम नहीं जानेगा क्षेत्र, सेंट्रल की स्कीम नहीं जानेगा तो स्कीम क्या देगा? क्षेत्र की स्कीम लाने के लिए पार्षद होना क्या जरूरी है? ये तो आप समाज के एक व्यक्ति, आप भी हम भी हैं, तो आप ला सकते थे इससे पहले। क्यों नहीं लाया? मैंने बहुत लाया। मैंने अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन में बहुत एडमिशन कराया, लॉकडाउन में बहुत बांटा, अपने स्तर से कार्य कर रहे। लेकिन जो जनता से चुन के आता है उसका कहीं ना कहीं महत्व ज़्यादा होता है और लोकल आदमी का कम ही होता है। एक क्षेत्र का विधायक ले लीजिए और एक आप चले जाए तो आज के दिन में विधायक ऊपर और आप नीचे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोग ऊपर होने चाहिए और विधायक नीचे होने चाहिए। लेकिन विधायक जीतने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझ ले रहे हैं, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी समझ ले रहे हैं कि ये मेरे बाप की जागीर और यहाँ कोई किसी को हिला नहीं सकता है। आपने कहा अपने बच्चों का आपने शिक्षा में कराया, क्षेत्र के कितने बच्चों का कराया बता सकते हैं? 2-4। हमारे क्षेत्र के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे नहीं है। आपने कितने बच्चों का कराया अपने बच्चों के अलावा? हमारे क्षेत्र में 80-90 बच्चों का मैंने कराया राइट टू एजुकेशन में, अच्छे स्कूलों में कराया है। तो कुल मिला के कहना है कि आपने जो प्रत्याशिता यहाँ पर दाखिल करी है उसके बाद कई सारी, जैसे कि आपने नाम लिया कई चीज़ों का, तो आप उनको लेकर के अपने क्षेत्र के जनता और शहर के बीच जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मैं तो सेंट्रल का मुद्दा जो है, सेंट्रल की स्कीमों लेके उतरूंगा क्षेत्र में। कोई चीज़ करने के लिए उसके लिए सिस्टम होता है। सिस्टम आपके साथ नहीं चलेगा जब तक आप किसी के सपोर्ट से ऊपर नहीं आओगे, सीधी बात है। और सिस्टम के साथ जो समर्पण और आत्मबल होता है उसके लिए आप क्या कहेंगे? सिस्टम के साथ तो है, सिस्टम के साथ तो चलना पड़ेगा भाई। सिस्टम से अलग हट के चलेंगे तो फिर तो आप क्या हो जाएंगे आप खुद जानते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो फिर तो आप सिस्टम से अलग हो गए? नहीं, पार्टी ने नहीं दिया तो सिस्टम से कहाँ अलग हो गए? हम तो जनता के साथ जुड़ गए ना। अभी तो विधायक ने नहीं दिया ना, पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया ही, लोकल विधायक ने नहीं टिकट दिया। कोई बात नहीं, पार्टी से आप जुड़े थे, अब आप फिर से नए सिरे से पूरी तैयारी करेंगे, जनता से जुड़ेंगे? हम तो जनता के बीच में थे ही, तो नए सिरे से तैयारी करने की क्या जरूरत है? मैं पार्टी का आदमी हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में काम किया तो मैं तो अपने पहले जनता का हुआ ना, तो मैं जनता के बीच में रहूंगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट में जाती हुई है, भेदभाव हुआ है, इसकी जांच हो। क्षेत्र की जनता के साथ ये हमेशा से थे और अभी भी जुड़े रहेंगे, लेकिन एक टीस इनके मन में थी जो इन्होंने NM न्यूज़ से व्यक्त की। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस धन्यवाद। आपका नाम? अमिता गुप्ता। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 12 से। वार्ड नंबर 12 चकेरी।
वार्ड नंबर 12 चकेरी से जो प्रत्याशिता की दावेदारी है, तो इनमें किन कार्यों को शहर के विकास के या पर्यावरण के आप आगे लेकर के जाना चाहेंगे? मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ये वार्ड नंबर 12 जो है कानपुर महानगर के अंतर्गत 110 वार्ड आते हैं। 110 वार्डों में सबसे पिछड़ा वार्ड कहा जाता है। क्षेत्रीय जनता बहुत, मैं यूँ कहूँ कि इतना परेशान है वहाँ की नालियों से, वहाँ की सफाई के कार्यों से, लाइट से, खंभों से, रोड से। ये कंडीशन है कि वहाँ बारिश हो जाए तो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेके मैंने आज नामांकन किया है मोती झील में, और मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। क्षेत्र की जनता के लिए हर तरह से मैं हमेशा तत्पर नजर आऊँगा। पार्टी से प्रत्याशी है या निर्दलीय? निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के जो प्रत्याशिता का जो दावेदारी यहाँ पर की है, और ये सारी जो आपने समस्याएं बताई हैं, उससे जनता काफ़ी त्रस्त है। आप क्या नया और क्या ऐसा करेंगे कि जिससे इन समस्याओं की निजात बहुत जल्दी मिल जाएगी, या बहुत आप तेज़ी से, जितनी तेज़ी से आपने बताया कि समस्याएं हैं, तो उतनी तेज़ी से क्या समस्याओं का समाधान हो पाएगा? विगत कई वर्षों से मैं क्षेत्र का समाज सेवक होने के नाते मेरे द्वारा पद में न होते हुए अनगिनत कार्य क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित मैंने करवाए हैं। इसी तरह निरंतर मेरी सेवा जारी रहेगी और जनता के हित के कार्य होंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से करवाए जाएं। इस तरह के अनेकों कार्य जो सामाजिक कार्य हैं, जो जेन्युइन कार्य हैं, जनता जिससे त्रस्त है, उन कार्यों को लेके हम मुद्दे उठाएंगे। जो प्रत्याशी हैं उसके साथ आपकी सहभागिता और जागरूकता दोनों साथ रहेगी? जी, ये हमारी भाभी हैं अमिता गुप्ता, और मेरा नाम जय गुप्ता है। सहयोग ही पूरा हमारा सहयोग ही इनके साथ है।